और जब हम स्वदेशी विदेशी की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सोनिया गांधी विदेशी हैं, तो हमारे कांग्रेसी महापुरुषों को बड़ी तकलीफ होती है और वो कहते हैं ये विदेशी नहीं है। वो तुलना किससे करते हैं? वो तुलना करते हैं एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट क्यों? मैं और बताता हूं आपको। तो अरविंद आश्रम की श्री मां को याद करो। याद है अरविंद आश्रम की? जो अरविंद जी की कार्यशैली, उनके विद्वत्ता से प्रभावित होकर के उनकी शिष्या बनी पांडिचेरी, और अपना पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए समर्पित किया। उसका नाम क्या है? श्री मां। दूसरी और महिला है विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता। विवेकानंद जी शिकागो गए तो उनके व्यवहार और वाणी से प्रभावित होकर के उन्होंने ईसाइयत का चोला उखाड़ करके फेंक दिया और हिंदू धर्म की महानता को ग्रहण करके भगवे वस्त्र पहने और जीवन भर कहाँ रही? विवेकानंद जी के आश्रम में रही और हिंदू समाज के दीन दुखी लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया। एनी बेसेंट, पांडिचेरी के अरविंद आश्रम की श्री मां, विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता। 3 महिलाएं और है। पहली विदेशी महिला एडविना माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय, उसकी पत्नी माउंटबेटन। और सब लोग जानते हैं कि भारत के भाग्य का जो निर्णय हुआ वो कहाँ हुआ? ये माउंटबेटन के बेडरूम के अंदर हुआ। यदि ये महिला नहीं होती देश का विभाजन नहीं होता। और वो महिला वहां से चली नहीं जाए, इसलिए स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल किसको बनाया? इसके पति को बनाया, ताकि ये महिला वहां विदेश में नहीं चली जाए, उसके कारण ये भारत में रहे। उस महिला के कारण देश का विभाजन हुआ। दूसरी महिला मदर टेरेसा। नाम तो मदर टेरेसा है, लेकिन मदर किसको कहते हैं? जिसके मन में निर्मल प्रेम होता है उसको मदर कहते हैं। मदर कहलाने का अधिकार यशोदा माता को है, जिसने कृष्ण भगवान को पैदा तो नहीं किया लेकिन पाल पोस करके बड़ा किया, और जब वो बड़ा हो गया तो अपने पुत्र को वापस किसको दे दिया? यशोदा को दे दिया, देवकी को दे दिया। और जीवन भर वो कृष्ण के माला जपती रही, कृष्ण कृष्ण। तो जन्म देने वाला महान नहीं होता है। जन्म तो देवकी ने दिया, लेकिन गीत किसके गाते हैं हम? यशोदा का नंद लाला। तो पैदा करना सरल नहीं, पालन करना बड़ी बात है। अपने पूत को पाल करके उन्होंने किसको दिया? माता देवकी को दे दिया। लेकिन मदर टेरेसा ने अपने आश्रमों में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कभी भी हिंदू समाज को गोद में नहीं दिया। उन सबको इसने क्या बना दिया? सबको ईसाई बनाया उसने। प्रोटेस्टेंट को भी नहीं दिया इन्होंने किसको दिया? सब रोमन कैथोलिक लोगों को बनाया। और ये जो रोम है उसकी एक दूत बन करके यहाँ भोले भाले वनवासियों के जीवन के अंदर जहर घोलने के अलावा मदर टेरेसा ने कुछ भी नहीं किया। ये हमारे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब को ईसाई बनाने का काम किसने किया? ये मदर टेरेसा ने किया। ये हमारे ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये भोले भाले वनवासी स्कूलें खोलते हैं, चिकित्सालय खोलते हैं और सारे लोगों को ठग करके, लालच दे करके क्या बना देते हैं? वो ईसाई बना देते हैं। और एक व्यक्ति जब ईसाई बनता है तो विवेकानंद जी ने कहा है हमारी संख्या कम नहीं होती, अपितु एक दुश्मन बढ़ता है। और जैसे ही दूसरे धर्म में जाता है वो देश से अलग होने की बात करते हैं। आज जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा होंगे, बोलो देश से अलग होने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज आसाम, मेघालय, मणिपुर, इसको अलग करो हमको, क्यों कर रहे हैं? वो नक्सलवाद, माओवाद क्यों समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो हिंदू नहीं बचे, वो सब के सब क्या बन गए? ईसाई बन गए। और इस मदर टेरेसा के बचे खुचे मिशन को पूरा करने के लिए कौन आई है? ये सोनिया गांधी आई है। हमको इसका इतिहास का भी पता नहीं है। वो कोई हिंदुत्व से प्रेरित होकर के नहीं आई, भारतीय संस्कृति सभ्यता की महानता से प्रेरित होकर के नहीं आई। कैसे आई है हम सब लोग जानते हैं। और आए हुए कितने साल हो गए सोनिया गांधी को भारत में? राजीव गांधी की शादी हुई 1968 में। आज क्या चल रहा है? 2020। कितने साल हो गए? 52 साल हो गए। और हिंदी की बारखड़ी में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। तो ये 52 साल में अपने ससुराल की भाषा के 52 अक्षर भी नहीं सीखी। भाषण भी देती है तो पन्ने देख देख के बोलती है। रोमन लिपि में लिखी हुई स्क्रिप्ट को अटक अटक करके वो बोलती है। और भाभीियों से इतना ही प्रेम है तो बेचारी वो मैन का भाभी तो है ना,
जो जीव जंतुओं की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करती है, उस भाभी की चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे मानसिक गुलाम जो लोग होते हैं, उनको गोरी चमड़ी ही अच्छी लगती है। आंचल का सहारा दे दो ना भाभी जी। खुद ही मीटिंग बुलाती है, खुद ही प्रस्ताव पारित करती है, खुद ही अध्यक्ष बनती है, खुद ही निरस्त करती है, 6 महीने में ही रहूंगी। सारे जितने अच्छे लोग थे, इनके आने के बाद साफ हो गया। कितने लोगों का कहना है इसकी जांच होनी चाहिए। आज इंदिरा गांधी मारी गई, आज राजीव गांधी मारा गया, आज संजय गांधी मारा गया, आज पायलट मारा गया, आज सिंधिया मारा गया। सारे जो अच्छे लोग थे चले गए और अब अपना रास्ता साफ है। ये तो चलो भोला भंडारी पैदा हो गया राहुल गांधी, ये बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान यदि होता और प्रधानमंत्री बन जाता तो हमारे भारत की सारी बातें विदेश में पहुंच जाती। ये गुप्त रूप से चीन से जाकर के मिलता है, उनकी मीटिंगें करता है। ये तो फोटो आ गया इसलिए पोल खुल गई। चीन से इनको फंड मिलता है, इनके खाते के अंदर पैसे आते हैं। चीन तुम्हारे परिवार को, गांधी परिवार को पैसे कैसे दे रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए ये भारत के अंदर है और ये नकली हिंदू बन करके। क्यों? सोनिया गांधी तो ईसाई है ही है। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिताजी कौन थे? फिरोज खान थे ना। तो हिंदू कैसे हुए ये सब नकली हिंदू बन करके हमको ठगने का, हमको लूटने का, हमको भारत को तोड़ने का, गुलाम बनाने का ये काम वापस कर रहे हैं। अपने को सचेत सावधान होकर सब लोगों को ये बात बतानी चाहिए।